हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो से हमने फंक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और इसमें विशेष रूप से आपको 1-1 और ON2 आपके कोर्स में उसी की हम बात कर रहे थे। तो आपको अभी तक मैंने लगभग 3 वीडियोज़ में आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताए हैं और 3 वीडियोज़ आपको इसमें देखना है ताकि 6 से 7 क्वेश्चन और कलेक्शन हो जाए। और इस प्रकार से NCERT की बुक और जो आपके रेफरेंस बुक है उनसे लगभग सभी क्वेश्चंस आपके बेस्ट कलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट एफ सच दैट R to R है ना। तो फंक्शन रहता है हमेशा कि रियल टू रियल लिखा है कि एक फलन इस प्रकार से है कि R to R है और डिफाइन किया गया fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4। अब इसको आपको बताना है कि नाइदर 1-1 नार ON2, न तो ये 1-1 है यानी कि एक की और न ही ये आच्छादक है। तो मैंने आपको कहा था कि विशेष रूप से जब 1-1 और ON2 प्रूव करना होता है तब तो इजी लगता है, बट जब प्रूव नहीं करना होता है तब हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ हम केवल एक बात भी अगर ऐसी बता दें जो इसके लिए अप्लाई नहीं हो रही है तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत उसी पैटर्न से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसमें आप सबसे पहले तो जो भी आपको दे रखा है कम से कम इसकी स्टार्टिंग ऐसे करें, गिवन दैट एफ सच दैट R to R, एक फलन इस प्रकार से जो रियल से रियल यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक है और डिफाइन किया गया है, डिफाइन एज fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4। ठीक है, उसके बाद में अब आपको इसको प्रूव करना है कि ये ना तो 1-1 है और ना ही ON2 है। तो सबसे पहले इसका 1-1 की बात कर लेते हैं। तो फॉर 1-1 देखिए 1-1 के लिए आपको पता है कि fx इक्वल्स टू अगर fy प्रूव हो जाएगा जब x और y इक्वल लेके चलेंगे तब, तो फिर वो आपका 1-1 प्रूव हो जाता है। बट आपको 1-1 नहीं लेना है, तो आपको दो एलिमेंट्स ऐसे कंसिडर करना है जो दोनों एलिमेंट्स तो अलग अलग है बट उनका जो इमेज है वो सेम अगर बन जाता है। देखते हैं कैसे। तो मान लिया जाए लेट x बिलोंग्स टू, हम इसमें लेते हैं -2 और 2, ये दो एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ -2 लेते हैं, f की जगह x की जगह -2 लेते हैं तो ऐसी पोजीशन में भी 16 आ रहा है। फिर f आप 2 लेते हैं तब भी 16 आ रहा है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, f आप -2 और f आप 2 दोनों की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। अब इन दोनों की जो इमेजेस हैं यानी कि एलिमेंट 2 का इमेज भी 16 है और 2 का इमेज भी 16 है, जबकि 2 और -2 इक्वल नहीं है, मीन्स ये 1-1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखना आपको -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, देयरफॉर f इज नॉट 1-1। ओके, तो आपको केवल एक एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप इस पैटर्न से इसको कर सकते हैं। इसके बाद में इसका हमें वो भी बताना है कि ये ON2 भी नहीं है। तो ON2 के लिए फिर से अगर बात करें तो ON2 के लिए आपको ऐसा एलिमेंट कंसिडर करना है जो y में है बट वो x उसके लिए कोई कंसिडर नहीं हो रहा है। तो देखिए कैसे, फॉर ON2 में अगर मैं आपको ऐसे एक चित्र बना के बताता हूँ, मान लिया जाए ये x है और ये y है। ठीक है, ये x और ये y, इसमें भी रियल नंबर इसमें भी रियल नंबर है। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो 1 का पावर 4 यानी कि 1 आएगा, 2 लेंगे तो पावर आपका 16 हो जाएगा, 3 लेंगे तो ये 81 हो जाए, ऐसे चलते जाएंगे। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 3, मान लीजिए 3 लेता हूँ तो मैं इधर से इसका ये जो 3 है वो किसकी इमेज बनाए, यानी इसके लिए x का कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, ऐसी पोजीशन ही आपको लाना है। ऐसा कोई एलिमेंट सोचना है, चाहे वो 2 ले सकते हैं आप, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, एक एलिमेंट की बात आपको करना है। तो यहाँ ऐसे लिखना है इसको कि फॉर 3 बिलोंग्स टू R। R क्यों लिखते हैं, यहाँ पर R लिखा है इसलिए R लिख रहे हैं। देन देयर इज नो एलिमेंट या देयर इज x बिलोंग्स टू R इन R सच दैट fx इक्वल्स टू 3। अगर हम fx इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो x की जगह क्या रखें जिससे 3 आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब हम चाहते हैं कि x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 3 हो जाए। तो x का वैल्यू निकालना संभव नहीं हो रहा है, मीन्स आपका यहीं आकर के लिख सकते हैं कि देयरफॉर f इज नॉट ON2। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है शो दैट एफ सच दैट आर टू आर, फिर से आर टू आर ही है और एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन है। ठीक है, ये न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है, जबकि मोड ऑफ एक्स को आप जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव या जीरो होता है, और अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स लिया है, यानी लेस देन एक्स होगा तो माइनस एक्स लेंगे, और जीरो और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव लेना आपको, ऐसा बताया इसमें। तो इसको हमें कंसिडर करना है कि ये 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो सबसे पहले तो ये इसमें से ही लिख देंगे आप कि गिवन दैट एफ सच दैट आर टू आर है, उसके बाद इसी में मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स हैं। अब आप करते हैं इसके लिए फॉर 1 1। देखिए 1 1 के लिए बात करें तो 1 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपको नहीं प्रूव करना है तो आपको केवल एक एलिमेंट की बात करना है कि जो प्रूव उसमें बिलोंग नहीं करता है। तो मान लिया जाए मैं लेता हूँ कि f का वैल्यू मोड ऑफ x की बात करें तो सबसे बढ़िया इसी मेथड से इसको भी आप कर सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर लेते हैं हम, पहले लिख सकते हैं आपके लेट x बिलोंग्स टू -1 and 1, ठीक है, +1। तो एफ आप अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि एफ एक्स जो आपको दे रखा है, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है आपको मोड ऑफ एक्स, ऐसी पोजीशन में अगर -1 लेते हैं तो -1 का वैल्यू, यानी कि यहाँ अगर -1 लेते हैं तो ये बनेगा आपका 1। इसी प्रकार से एफ आप 1 का वैल्यू भी कितना बनेगा, 1 बनेगा। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू आपकी सेम आ गई, और इसलिए -1 और 1 तो इक्वल नहीं है ना, मतलब दोनों एलिमेंट्स इक्वल ना होते हुए भी उनका जो इमेज है वो सेम है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ इज़ नॉट 1 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड केस कंसीडर करते हैं फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए बात करते हैं तो ऑन टू में आपको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बता देना है जो कि जिसका मोड कंसीडर नहीं होता है। जैसे स्टार्टिंग इसी पैटर्न से करते कि लेट -1 बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए -1 कैसा है, जो रियल नंबर है, देन देर इज नो रियल नंबर इन आर। तब -1 के लिए ऐसा कोई वैल्यू नहीं है सच दैट जिसके लिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो, -1 हो। यानी अगर आप कहें कि मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 आता है, कभी बिल्कुल नहीं आता है। मोड ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तब भी 1 आएगा, -1 लेंगे तब भी 1 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ डिफाइन नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ इज़ नॉट ऑन टू, और इसलिए ये आपका 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, यही आपको प्रूव करना रहेगा। ठीक है, थैंक यू।